नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रत्युष शर्मा है और आज मैं ऋषिकेश में आया हूँ। ऋषिकेश में श्री माँ गंगा जी बहती हैं और माँ गंगा जी को सनातन धर्म में माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है और माँ गंगा को देवी भी कहा जाता है। प्रिय मित्रों, आज मैं गंगा माँ में खड़ा हूँ और ऐसा कहा जाता है कि गंगा माँ में स्नान करने से दिव्यता आती है और हमारे मन को शांति मिलती है और ख़ासकर ऋषिकेश के इस पावन स्थल पे भी बहुत शांति है। प्रिय मित्रों, ऋषिकेश को योग के लिए जाना जाता है। यहाँ लोग योग करने आते हैं, शांति प्राप्त करने आते हैं। कुछ लोग खाने के भूखे होते हैं, कुछ लोग शरीर को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करना चाहते हैं। मतलब वो आत्मा की शांति ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते ऋषिकेश पे पहुंचते हैं और उन्हें ऋषिकेश इतना पसंद आ जाता है कि वो संन्यास ले लेते हैं जीवन से और यहीं आके बस जाते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलियंस की प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ सन्यासी जीवन जी रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को अपने हिंदू धर्म, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूक करना चाहूँगा। प्रिय मित्रों, हमारे 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसमें सबसे पुराना अक्षर अ है और सबसे पुराना शब्द अग्नि है, जो कि अग्नि सूक्त में है। ऋग्वेद में सूक्तियों की बात की गई है। अब दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों व कर्म कांड के विषय में भी बात की गई है। और अगला सामवेद। सामवेद में कलाएं, नृत्य और भी बहुत प्रकार की चीज़ों के बारे में बात की गई है। अथर्ववेद को आयुर्वेद भी कहा जाता है, जिसके अंदर हमारी वैदिक मेडिकल साइंसेस के बारे में लिखा गया है। आयुर्वेद आज के ज़माने में इतना ज़्यादा चल रहा है कि लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को छोड़कर आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें ही हमारे वेदों में लिखी गई थी और ये अच्छी चीज़ें हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए आज इनको पूरा विश्व अपना रहा है। पूरा विश्व आज मान रहा है कि भारत महान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व के बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा है, जैसे कि मैक्स मूलर, कॉर्न ब्रैंस, बहुत सारे ऐसे नाम याद नहीं आ रहे मेरे को। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि भारत महान है, भारत से सब कुछ आया है। हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी पूरे विश्व का बहुत कुछ दिया है। हमने पूरे विश्व को 0 दिया है। शायद अगर आज 0 ना होता तो हम 9 से आगे बढ़े ही ना होते। और हमने पूरे विश्व को राइट ब्रदर से पहले जहाज़ दिया था। हमने ही न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखा था। पर प्रिय मित्रों, दुख की बात ऐसी है कि हमारे वेदों की 1132 शाखाएं थी, जो कि उस समय भी थी, जो कि हैं। पर आज का समय ऐसा हो गया, वो उनको इतना नष्ट करने की कोशिश की गई, इतना अंग्रेज़ों के आक्रमण हुए, मुग़लों के आक्रमण हुए कि 1132 शाखाएं घटती आज केवल 11 बची हैं। और हमारी संस्कृति इससे ही पता चलती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 11 शाखाएं होते हुए भी हम आज भी अपनी संस्कृति में जुड़े हैं। गंगा में नहाने आ रहे हैं, पूजा हम कर रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ हम कर रहे हैं। इसीलिए ही भारत को महान कहा जाता है। और हमारे इतिहास की बात की जाए तो भारत सोने की चिड़िया रह चुका है। सोने की चिड़िया भी भारत अपनी संस्कृति के बल पे था। भारत की संस्कृति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई सब आके उससे
उसको देख के कहते कि हम इस देश को कब्जा करेंगे। यहाँ मुग़ल आए, दिल्ली सुल्तान आए, टर्किश आए, बहुत सारों ने हमारे देश को कब्जा करने की कोशिश की, हमें कॉलोनाइज करने की कोशिश की, हमारे देश के रिलीजन को, हमारे देश के कल्चर को बदलने की कोशिश की। पर हमारा कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज वो बदला नहीं। आज भी हमको हमारी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। हमने पूरे विश्व को योग दिया है। और जैसे कि आज मैं परमार्थ निकेतन में खड़ा हूँ, परमार्थ निकेतन में भी बहुत विश्व से लोग आते हैं क्या सीखने? योगा। और हमने ही तो ये योगा दिया था। प्रिय मित्रों, हमारा भारत महान है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को जानें। और बात की जाए नदियों की, तो हमारा सनातन धर्म भी बहुत सुंदर धर्म है। हमारे सनातन धर्म में पेड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, और भी बहुत प्रकार के नेचुरल चीज़ों की पूजा की जाती है। हम माँ तुलसी की पूजा करते हैं, हम वट वृक्ष को अच्छा मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। हम तो उसको ब्रह्मा का पद देते हैं, वट ब्रह्मा। और हम हर प्रकार के चीज़ों से को पूजनीय बनाते हैं। इसी ऐसे ही नहीं है हमारा भारत महान। हमारा भारत महान है, था और रहेगा। प्रिय मित्रों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये तो बस एक बहाना है। ये वीडियो तो आपके लिए एक बस बहाना है। मेरा असली काम तो आप सभी को दिल से जगाना है, आप सभी को दिल से जगाना है। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोग भी जागें। धन्यवाद।